वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। किसी शायर का ये शेर भारतीय वायुसेना पर बिल्कुल फिट बैठता है। वायुसेना के शूरवीरों के लिए यकीनन आसमान बहुत कम है और आज वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस पर आसमान का ये गुमान भी टूट गया होगा कि मैं ही सर्वत्र हूँ और सबसे ऊंचा हूँ। आसमान को चीरते हुए आग बरसाने वाले वायुसेना की ताकत को आज दुनिया देख रही है, जो दुश्मनों पर टूटती है तो जलजला आ जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि कभी इसका नाम रॉयल इंडियन एयर फोर्स हुआ करता था और इसमें से अब रॉयल हटा दिया गया और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। तो चलिए आपको बताते हैं रॉयल इंडियन एयर फोर्स के भारतीय वायुसेना बनने की पूरी कहानी। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है। आज इस सेना के पास राफेल जैसा विध्वंसकारी विमान है तो ग्लोबमास्टर जैसा जहाज भी, जो मुसीबत के समय संजीवनी का काम करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सबसे नया अंग है, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय विधायिका द्वारा भारतीय वायुसेना विधेयक पारित कर ब्रिटिश राज की सहायक से वायुसेना के तौर पर की गई थी। उस समय ये रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था। भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया। तो आज हम आपको रॉयल इंडियन एयर फोर्स से भारतीय वायुसेना तक के सफर के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के पहले हवाई दस्ते का गठन 1 अप्रैल 1933 को हुआ था। इसमें 6 रॉयल एयर फोर्स प्रशिक्षित अधिकारी, 19 हवाई सिपाही और 4 वेस्टलैंड वापती IIA सैन्य सहयोग विमान थे। साथ ही 5 पायलट हरीशचंद्र सरकार, सुब्रतो मुखर्जी, भूपेंद्र सिंह, आजाद बख्श अवान और अमरजीत सिंह भी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर नंबर 1 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना का एकमात्र संगठन था, जिसमें 16 अधिकारी और 662 सैनिक थे। लेकिन 1944 के अंत तक आते आते भारतीय वायुसेना में 9 स्क्वाड्रन बन चुके थे। भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा और थाईलैंड में स्थित जापान के एयरबेस ठिकानों पर हमलों में अहम भूमिका निभाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय वायुसेना के प्रशंसनीय योगदान को देखते हुए मार्च 1945 में किंग जॉर्ज 11 ने भारतीय वायुसेना के नाम के आगे रॉयल शब्द जोड़ दिया था, जिसके बाद से ये रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना गया। 1947 में विभाजन के दौरान रॉयल इंडियन फोर्स की संपत्ति को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित कर दिया गया। 1950 तक भारतीय वायुसेना को रॉयल एयर फोर्स के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन जनवरी 1950 में भारत के गणतंत्र बनने पर रॉयल एयर फोर्स के आगे से रॉयल हटाकर इंडियन एयर फोर्स या भारतीय वायुसेना कर दिया गया। उस समय भारतीय वायुसेना के पास स्पिटफायर, वैम्पायर और टेम्पेस्ट के 6 लड़ाकू स्क्वाड्रन थे। वहीं 71 साल बाद अब भारतीय वायुसेना के पास राफेल, तेजस, सुखोई और ग्लोबमास्टर जैसे अत्याधुनिक विमान हैं, जो दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना में 857 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 809 अटैक एयरक्राफ्ट और 323 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा वायुसेना के पास हेलीकॉप्टरों का भी विशाल बेड़ा मौजूद है, जिसमें 16 अटैक हेलीकॉप्टरों समेत कुल 666 हेलीकॉप्टर हैं। भारतीय वायुसेना के पास MiG-21, मिराज, MiG-27, MiG-29, बिसन, जैगवार, वैम्पायर, तूफानी, हंटर और नेट जैसे विमान किसी भी दुश्मन के पांव जमीन से उखाड़ने की ताकत रखते हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।